भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कथित तौर पर बलूचिस्तान गणराज्य की ओर से भारत को बधाई संदेश जारी किया गया है। संदेश में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए भारत और बलूचिस्तान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। Hello everyone, my name is Farah Baluch, and today on the occasion of Independence Day of India, I wish each and every Indian citizen living inside India or living abroad, and especially to Sir Narendra Modi ji, a very happy Independence Day. तिरंगा फहराने का ये वीडियो चाइना से सामने आया है, जहां चीन की धरती पर भारत का तिरंगा शान के साथ फहराया गया है। वहां पर भी आज़ादी का 80वां जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया है। ये अच्छी खबर नहीं है, ये बुरी खबर है पाकिस्तान के एतबार से। और हर घर तिरंगा अभियान को इजराइल ने अपने दिल में बसाया। मुंबई के वेस्ट CST स्टेशन पर एक अद्भुत नजारा दिखा। इजराइल की डिप्टी काउंसिल जनरल अभिषाक हेर खुद वहां पहुंची और आम भारतीयों को तिरंगा बांटना शुरू किया। How India is maintaining its role throughout the world और इस बदलते हुए ऑर्डर में इंडिया कहाँ खड़ा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला। कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ब्रादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन उनका जो रवैया है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आती है तो उसमें बतदरीज झुकाव हमने देखा हिंदुस्तान की तरफ। खड़े कर दिए और क्यों आज पूरा भारत गदगद है। दरअसल बलूच नेता मीर यार बलूच ने अपने ऐतिहासिक संदेश में पाकिस्तान को दुनिया का कैंसर करार दिया। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही जो हर भारतीय को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के खनिजों और संसाधनों को लूट खसोट करके जो खरबों डॉलर कमाता है, उसी पैसे का इस्तेमाल वो कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने और अस्थिरता पैदा करने के लिए करता है। सीधा गणित है, अगर बलूचिस्तान से पाकिस्तान का कब्जा खत्म हुआ तो कश्मीर में टेरर फंडिंग के लिए पाकिस्तान के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। ये कश्मीर समस्या का वो परमानेंट सॉल्यूशन है जिसकी गूंज आज पूरे भारत में सुनाई दे रही है। अब इस एक संदेश में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा भी है। मीर यार बलूच ने हिंगलाज माता मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि ये मंदिर भारत और बलूचिस्तान के बीच की वो रूहानी रिश्ता है जिससे 70 साल का पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भी नहीं हिला पाया। उन्होंने माना कि पाकिस्तान ने दशकों तक झूठ बोला, लेकिन अब 6 करोड़ बलोच और 140 करोड़ से ज्यादा भारतीय एक सुर में बात कर रहे हैं। 15 अगस्त 2026 के मौके पर बलूचिस्तान ने भारत के महापुरुषों महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को अपना आदर्श मानकर ये साफ कर दिया कि उनकी मंजिल भी अब आजादी ही है। बलूच नेता ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को एक नई ऊंचाई दी। उन्होंने ऑफर दिया कि आजाद बलूचिस्तान के सी पोर्ट भारत के व्यापार के लिए हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की तकनीक और बलूचिस्तान के बेशुमार खनिज मिलकर भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना सकते हैं। ये पाकिस्तान के उस डर पर चोट है जहां वो भारत के आर्थिक रास्ते रोकने की कोशिश करता रहा। मीर यार बलूच ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास एक भी ऐसी कानूनी या कूटनीतिक कागज नहीं है जो ये साबित कर सके कि बलूचिस्तान उसका हिस्सा है। यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। आज जब भारत अपनी आजादी का जश्न मना रहा, बलूचिस्तान के लोग भारत की ओर उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं कि कब उन्हें इस अवैध कब्जे से मुक्ति मिलेगी। सबसे पहले कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया एक साथ ही ऑलमोस्ट आजाद हुए थे, क्या डिफरेंस है आज के दिन में दोनों कंट्रीज के बीच में? बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन अभी भी मईशत में वो कितना ज्यादा हमसे आगे हैं। बहुत से पॉइंट्स हैं, ये तो चले एक पॉइंट है मैंने पहले ही कह दिया है, लेकिन मईशत में हमसे वो कितना आगे हैं, हम उनसे बहुत पीछे जा रहे हैं। दुनिया में वो 4थे से 5वें नंबर पे आई गेस आते हैं मईशत में, जबकि हम उनसे 49वें 50वें नंबर पे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत से पॉइंट्स हैं। उनके रिलेशंस अच्छे हैं, उस तरह से अच्छे हैं जिस तरह हमारे वुज़रा भी तो कर ही रहे हैं। दूसरे मालिक के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट कि हमने कर्जा, यह सारी इन्हीं से लिंक करती हैं चीज़ें। महंगाई, कर्जा हमने लिया हुआ इतना ज़्यादा। अब उन्होंने लिया था मेरे ख्याल 1995-94 में, और हम तो कितना ज़्यादा ले रहे हैं कर्जा, और अभी भी ले रहे हैं, और हम फिर आवाम से टैक्स ले रहे हैं। कोई एक ऐसी चीज बता दें जो आपको इंडिया की अच्छी लगती है, चाहे वो कल्चर में उनका ड्रेस हो, उनका फूड हो, उनकी प्लेसेस हो, या कोई और चीज जो आपको इंडिया की पसंद हो।
इंडिया की क्या चीजें, बस दिल में अभी उन लोगों के लिए प्यार है, वो ऐसे ही हैं जैसे हम जैसे लोग हैं। बिल्कुल। उनके पंजाबी, मैं पंजाबी हूँ तो मुझे उनके पंजाबी बहुत पसंद है, तो वो ये ऐसे कहा जाता है लगता ही नहीं है कि हाँ। कोई मतलब अलग है कल्चर हाँ, ऑलमोस्ट। अपने जैसे ही लोग हैं और उनसे वैसे ही दिल में मोहब्बत है, प्यार है उनके लिए। ठीक है। अच्छा लास्ट में रिलेशन अच्छे हो जाएं। रिलेशन आप चाहती हैं इंडिया के साथ हमारे अच्छे हो जाए? जरूर, क्यों नहीं, ये तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है, बहुत से पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों, उस तरह से आना जाना हो जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है। और ये सब इसी के साथ है कि हमारे सियासी ताल्लुकात बेहतर हों, तो उसके बाद ये सब चीजें आती हैं। अच्छा आपने इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, ये चाहती हैं कि हमारे भी जो है वो इंडिया के साथ रिलेशन जो है बेहतर हो जाए। आप क्या चाहते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट में मुझे बताएं, इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के मौके पे आप कोई मैसेज देना चाहें? इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के मौके पे यही उनकी आवाम भी खुश रहे। आपको पता होगा मोहसिन नकवी ने भी पाकिस्तान के जवानों को जो है वो कॉकरोच कहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि वहां पे जिस तरह का रेवोल्यूशन आया है तो क्या पाकिस्तान में भी आ सकता है? पाकिस्तान में उस तरह से तो नहीं हुआ जिस तरह से स्टूडेंट्स ने वहाँ किया है, हाँ। वाज़ेह सबके सामने है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, मुझे इस तरह से ये बात नहीं पता थी कि मोहसिन नकवी ने भी कुछ कहा है ऐसे स्टूडेंट्स को। लेकिन ऐसे नहीं, कुछ भी अमन के साथ ये गुजरा, बड़े ऊपर वाले लोगों का काम है ना ये। तो स्टडी तो बहुत बेसिक चीज़ है, इसके मामले में तंग किया ही नहीं जाना चाहिए। स्टडी हो, आवाम वैसे भी बड़ी महंगाई से परेशान है, बहुत सी पॉइंट्स चीज़ें हैं, बातें हैं कहने को। लेकिन खैर ये कहा जा सकता है कि अमन सुकून के साथ जो हो सके वो करना चाहिए। 3 से 4 रुपए का फर्क है, सॉरी। तो उसमें आप देखें कि उनके पास जो इंडस्ट्री है वो किस लेवल पे है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उनकी एजुकेशन बहुत ज्यादा, उनका मतलब ग्राफ ऊपर है। पाकिस्तान में जो सबसे मेन चीज है, हम पीछे रह गए, मैं समझता हूँ एजुकेशन में। ठीक है। एजुकेशन में हम बहुत पीछे हैं, जिसको हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। 14 अगस्त का दिन है। और जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों आज भारत के इंडिपेंडेंस डे के ऊपर बहुत सारे देशों ने भारत को बधाई दी है, जैसे कि खासकर दोस्त भारत के इजराइल हो गए, अमेरिका हो गए, फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गए। इसके साथ ही अब चाइना ने भी भारत को बधाई दे दी है। इसके अलावा रसिया के द्वारा तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के द्वारा भारत को बधाई दी गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट है उन्होंने भारत के तिरंगे को लेकर भारत को काफी सम्मान पूर्वक और कई सारी बातों का उल्लेख करते हुए भारत को बधाई दी थी। अब पाकिस्तान के अंदर से, चाहे पाकिस्तान की सरकार भारत को बधाई दे या ना दे, लेकिन पाकिस्तान के एक टुकड़े यानी कि बलूचिस्तान से कि कुछ समय पहले अपनी आज़ादी का दिन भी घोषित कर चुका है, जो कि 11 अगस्त है। उन्होंने भारत को आज़ादी की शुभकामनाएं दी है और उन्होंने कई सारी बातें की हैं। पीओके को लेकर भी बात की है, जो कि आपने वीडियो में देखा ही है। इसके अलावा बलोचों ने इंडिया का तिरंगा भी लहराया है। इसके साथ कई सारे वहाँ के नौजवानों ने भारत को खुद बोलकर बधाई दी है, जिससे भारतीयों को गर्व होना चाहिए। अगली वीडियो अफगानिस्तान पे आने वाली है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से जश्न मनाया हो मानो भारत की आज़ादी उनके देश की आज़ादी हो। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया है, जिस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। साथ ही अमेरिका के कई राज्यों में भारतीयों ने धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे मनाया है।